Hello everyone, welcome back. Today we will discuss about retirement of a partner topic. In previous video we discussed about revaluation account and partner capital account. Today we will same discuss revaluation and partner capital account but with new adjustment. So let's see the question beta. X, Y and Z are partners, profit sharing ratio 5:3:2. These are balance sheet, bank, debtor, PBD, stock, investment, machinery, building, profit and loss. It is our loss. Creditor, BP, special fund, investment fluctuation fund, general reserve, special reserve भी एक given है, workman compensation reserve, capital भी दी हुई है. On 1st April 2018, X retired on following terms. Goodwill valued 80,000, new profit sharing ratio given है 1:1. Machinery depreciate, stock valued, investment, building, creditor, liability, amount due to X transfer to his loan account. काफ़ी सारे पॉइंट दिए हुए हैं, तो चलिए बेटा देखते हैं अपने आंसर को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे सोल्व करें अपने. कभी भी क्वेश्चन में रिटायरमेंट वाले टॉपिक में न्यू रेशियो आपको दिया हो, ओल्ड भी दिया हुआ है, ओल्ड तो दिया ही होता है बेटा. अगर ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिए हैं तो आपने क्या करना है बेटा, गेन रेशियो निकाल लो. गेन रेशियो आपने निकालना है. गेन रेशियो एक बार यहाँ बता रहा हूँ मैं. गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड. अगर मैं y और z का न्यू रेशियो देखूं 1/2 1/2 माइनस ओल्ड था इनका 3/10 2/10. सोल्व किया इसे 5 - 3 2/10. सोल्व किया इसे 5 - 2 3/10. मीन्स इनका गेन आ गया 2:3. अब गुडविल की बात करें बेटा, गुडविल वैल्यूड है 80,000. सो एक्स का शेयर कितना होना चाहिए गुडविल में? एक्स शेयर इन गुडविल 80,000 में अगर मैं कैलकुलेट करूं, 80,000 की गुडविल में एक्स का शेयर होना चाहिए था 5/10 मीन्स 40,000. तो बेटा एक्स 40,000 की डिमांड करेगा कि मेरे को 40,000 पे गुडविल दो, और इसको कौन बियर करेगा? जो गेन कर रहा है, वाई और जेड. सो इसकी एंट्री बनती है वाई कैपिटल अकाउंट DR, जेड कैपिटल अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल. 40,000 पे एक्स को तो मिलेंगे, वाई और जेड 2-3 में अगर बियर करें तो ये होता है बेटा 16,000 और 24,000. ये हो गई बेटा हमारी बात न्यू रेशियो के बारे में. और एक छोटा सा वर्किंग नोट. अब आइए बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट चेक करें. बट आपको क्वेश्चन याद रखना है अभी, या आप नोट कर सकते हो क्योंकि मैं अब साइड में आंसर कर रहा हूँ बेटा. तो देखिए बेटा आंसर. चलिए बेटा फर्स्ट अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम आपको मैंने बताया था बेटा जितने भी लॉस हैं वो आपको डेबिट साइड लिखने हैं और प्रॉफिट क्रेडिट साइड में. अब बेटा चेक करें अपने लॉस कितने हैं, और लॉस वैसे होगा कब? जब एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो लॉस, इंक्रीज हो जाएगी तो प्रॉफिट. सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट था बेटा, सेकंड पॉइंट से स्टॉक वैल्यू 12,000. मेरा स्टॉक क्वेश्चन में 15 का दिया हुआ है, अब उसका रेट 12,000 रह गया, तो मेरे स्टॉक का रेट कम हो गया 3,000, जो कि मेरे लिए लॉस है बेटा. इसके बाद बेटा इन्वेस्टमेंट 38 के रह गए. इन्वेस्टमेंट मेरे थे 40 के, 38 के रह गए, तो इन्वेस्टमेंट से भी मेरे को 2,000 का लॉस हो गया. बट मैं वो इधर नहीं लिखूंगा. रीज़न मेरे पास स्पेशल रिजर्व पड़ा था, मैं वहाँ से इसको पूरा कर लूँगा. तो एक नोट बना दूंगा यहाँ नीचे दैट इन्वेस्टमेंट लॉस एडजस्टेड फ्रॉम IFF means इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. इन दिस केस बेटा इन्वेस्टमेंट का जो रेट कम हो गया, आपको होने वाला लॉस इसमें नहीं आएगा.
मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी का रेट कम हो गया, मेरे को लॉस हो गया बेटा, टू मशीनरी लिख देंगे अपने। 50,000 का 10% 5,000। मशीनरी की स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर दें, ये लो। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 10%, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है हमने कम लिखा हुआ है 10%, अब हमें इंक्रीज करना है। बेटा कभी भी अंडर वैल्यूड लिखा हो ना तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, जितनी बुक वैल्यू गिवन है इनटू 100 अपॉन, अगर अंडर वैल्यूड है तो 100 माइनस रेट करके देख लो, ओवर वैल्यूड होता तो प्लस करके देख लो, एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। हमने 10% कम रेट दिखा रखा है, मतलब 90% रेट दिखा रखा था 72,000, तो 100% रेट कितना होना चाहिए, तो इस तरह से बेटा ये आएगा 80,000। मीन्स बिल्डिंग आपने 8,000 पे कम दिखा रखी है, अब आप सही करोगे तो बिल्डिंग का रेट आपको बढ़ाना पड़ेगा बाय बिल्डिंग 8,000। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर भी 2,000 से रिटर्न ऑफ हो गए, मतलब मर गए या कम हो गए। कभी भी क्रेडिटर कम हो जाए तो आपको प्रॉफिट है बाय क्रेडिटर्स 2,000। इसके बाद बेटा लिखा हुआ है एक लाइबिलिटी आई है बेटा 5,000 की अगेंस्ट वर्कमैन। कभी भी कोई लाइबिलिटीज आ गई तो मेरे को इधर लिखना पड़ता है कोई भी, क्योंकि मेरा लॉस है मेरे को देने पड़ेंगे, बट वो लाइबिलिटीज भी मैंने एक स्पेशल रिजर्व बनाया हुआ था, वहाँ से एडजस्ट कर लूँगा। तो एक और नोट लिखूँगा, लाइबिलिटी फॉर क्लेम एडजस्टेड फ्रॉम WCR, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने दोनों लॉस अपने दोनों स्पेशल रिजर्व में से पूरे कर लिए। अब मैं टोटल करूं बेटा, और कोई पॉइंट नहीं है। CR का टोटल आया 10,000, DR का 8,000, तो हमें प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स में, XYZ में, उनके रेशो में 532 में। प्रॉफिट 532 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,600 एंड 400। इसके बाद मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बता रहा हूँ बेटा आपको। पार्टनर कैपिटल अकाउंट अपने कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट सभी को आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। बाकी पॉइंट बेटा मैंने 4 पॉइंट बताए थे प्रीवियस वीडियो में भी, कि 4 पॉइंट याद रख लो बेटा पार्टनर कैपिटल जब भी बनाते हो। फॉर्मेट वही है जैसे पहले बनाते थे, पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ CR में। नंबर 1, मैं हमेशा कैपिटल का बैलेंस लिखने को बोलता हूँ जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। जैसे इसमें दिया हुआ था बाय बैलेंस BD 61X का दिया हुआ है, 60,000 Y का एंड 50,000 Z का। नंबर 2, मैं हमेशा कहता हूँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस लिखो। तो बेटा लाइबिलिटी साइड में 3 प्रॉफिट थे, एक तो IFR, नेट लिखना बेटा। नेट का मतलब बेटा, क्योंकि वैसे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 पड़ा था, बट 2,000 का जो लॉस हो गया था वो उससे पूरा कर लिया, तो ये 8,000 रह गया होगा। 532 में डिस्ट्रीब्यूट करें 4,2400 1600। एक WCR, ये भी नेट करें बेटा। नेट क्यों, वैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 पड़ा था, बट 5,000 रुपये की तो लाइबिलिटी आ गई बेटा, तो वो हमें लॉस हो गया, वो हमने रिजर्व में से एडजस्ट कर लिया, तो ये रह गया 10,000। 5 3 2। आफ्टर देन बेटा जनरल रिजर्व भी 20,000 है। बाय जनरल रिजर्व वो मैं कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 10 6 4। एक एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है। अगर एसेट साइड में तो मेरे को 2 में लिखना पड़ेगा, 2 P&L अकाउंट। 10,000 है तो 5,000 3,000 2,000। इसके बाद बेटा मैंने चेक किया रील वैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस। देखना बेटा हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बाय में पोस्टिंग हो गई, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 1,000 600 400। और लास्ट आपने क्या करना है, आपने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री जो आपने अभी बनाई थी YDR ZDR 2X, उसकी पोस्टिंग करनी है। कैसे होगी,
बाय वाई कैपिटल बाय जेड कैपिटल टू एक्स कैपिटल, बाय वाई बाय जेड टू एक्स। वाई जेड लिखा है तो अमाउंट एक्स में 16,000 और 24,000, क्योंकि एक्स के अकाउंट में प्लस होगा ना पैसा तो, और इधर एक्स लिखा है तो अमाउंट वाई जेड में, क्योंकि वाई और जेड के अकाउंट में से कट होगा। ये हो गए हमारे चारों स्टेप कंप्लीट। अब हमें टोटल करना है। टोटल करके आपको क्या करना पड़ेगा, जो आदमी रिटायर हो गया ना उसका सेटलमेंट करना जरूरी होता है। सेटलमेंट बोले तो उसको पेमेंट करना जरूरी है, या जितना भी उसको ड्यू है वो उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो। जितना भी अगले को देना है भाई उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो, मतलब हम आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट। बट अभी आप हमारी फर्म से चले गए हो, इसलिए बेटा बैलेंस हमेशा उनका आता है जो कंटिन्यू कर रही है। जो है ही नहीं पार्टनर, अब चला गया तो उसका सेटलमेंट करते हैं। तो दो ही बातें हैं, या तो पेमेंट या लोन। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लोन में ट्रांसफ़र कर देना। इसका टोटल किया मैंने 121,000 और इधर का 5,000, तो एक्स को जितने रुपये देने हैं वो मैंने लोन बना दिया। टू एक्स लोन 1,16,000 और वाई और जेड का बैलेंस निकाल दो। वाई का इधर का 72 आ रहा है, जेड का 58 आ रहा है। इन दोनों का बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरी डाउन, 72 में से 19 कट किया तो 53, 58 में से 26 कम किया तो 42। ये बन गया बेटा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हो सकता है आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़े, तो आइए देखिए जर्नल एंट्री कैसे बनाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट से इधर की कभी भी मैं एंट्री पूछूं तो आपने कहना है रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक टू मशीनरी टू, अगर प्रॉफिट की अलग से बता रहा हूँ, टू स्टॉक टू मशीनरी। इधर रिवैल्यूएशन CR हो जाएगा, बिल्डिंग DR क्रेडिटर DR टू रिवैल्यूएशन। अगर बेटा प्रॉफिट की एंट्री पूछो तो कहना है रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एक्स टू वाई टू जेड। IFR बांटने की एंट्री IFR DR टू पार्टनर, WCR की WCR DR टू पार्टनर, जनरल रिजर्व की जनरल रिजर्व DR टू पार्टनर कैपिटल। लॉस था तो पार्टनर कैपिटल DR टू PNL। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बना ली थी। एक बेटा पार्टनर को जितने रुपये ड्यू है उसके लोन में ट्रांसफ़र किया तो एक्स कैपिटल DR टू एक्स लोन। इस तरह से बेटा फर्म की एंट्रीज भी बनती है। बेटा आपको एंट्रीज अपने आप बनाने की कोशिश करनी है। बेटा चैप्टर में बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, डेथ टॉपिक हट गया पूरा कंप्लीट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो बेटा इतना सा ही टॉपिक आपसे क्वेश्चन में बन के आता है बेटा, या आपसे एंट्रीज पूछ सकते हैं। लास्ट इसमें एक पॉइंट रहता है सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या है बेटा, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बेटा एक छोटी सी बात अब ये भी कर लें अपने। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37 क्या है। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको करके, और मैंने एक बात बोली थी कि जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका सेटलमेंट करना जरूरी है। मतलब या तो अगले को पेमेंट कर दो या उसको लोन में ट्रांसफ़र कर दो। बट अगर फर्म ने दोनों ही नहीं किया, ना उसका सेटलमेंट किया ना उसको जितना पैसा देना था वो लोन में ट्रांसफ़र किया, अब क्या हो गया, अब एक प्रॉब्लम आ गई बेटा। क्या प्रॉब्लम आ गई, देखिए बेटा ये 3 पार्टनर थे फर्म में, एक्स वाई और जेड। इनकी कैपिटल थी ये 50, 30, 20 सारे एडजस्टमेंट के बाद। तभी अचानक और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका मान लो इक्वल। तभी जेड कहता मैं रिटायर हो रहा हूँ। फर्म कहती है ओके हो जाओ, आपस में एग्रीमेंट हो गया था, कंसेंट हो गया था, ठीक है हो जाओ।
अब ये रिटायर हो गया, जेड कहता मेरा सेटलमेंट कर दो, मेरे को पेमेंट कर दो। एक्स और वाई कहते करेंगे करेंगे, कल आना कल आना। अगले दिन फिर वो आया, कल आना कल आना। ऐसे करते करते उसको 6 मंथ ऐसे ही कहते रहे कल आना कल आना। 6 महीने लटका दिया अगले को। 6 महीने तक रोजाना गेड़े मारता वो कि सर पेमेंट दे दो मेरे को। इसका सेटलमेंट नहीं किया। इन दिस केस बेटा, एज पर रूल जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको 2 राइट मिल जाएंगे। सपोज करो ये 6 महीने में ना फर्म ने 15,000 का प्रॉफिट भी कमाया था, इन दोनों ने 15,000 का प्रॉफिट कमा लिया था। अब बेटा जेड का है, सेटलमेंट किया नहीं, तो जेड को 2 राइट मिलते हैं। पहला राइट उसका ये है, या तो ड्यू अमाउंट पर वो आईओसी ले ले 6% पर एनम के हिसाब से। इसको कहते हैं या तो तेरे को ये राइट है कि 20,000 तूने अमाउंट लेनी है 6% पर एनम के हिसाब से, 6 मंथ का आप इंटरेस्ट ले लो, मतलब 600। या दूसरा राइट जो बहुत बढ़िया राइट है, दूसरा राइट, फर्म ने जितना प्रॉफिट कमा लिया इसमें शेयर ले लो, जितना प्रॉफिट कमा लिया इसमें शेयर ले लो। बट ये वाला नहीं, जो कैपिटल का रेशो बनता होगा वो इस क्वेश्चन में है। कैपिटल रेशो में देखना, ये कैपिटल रेशो क्या है, 532 मतलब 2/10, 3,000 रुपये। जो दोनों में से तेरे को ज़्यादा लगता है वो ले ले। सी को ऑप्शन दे दी, ऑप्शन 1 आईओसी ले ले, ऑप्शन 2 इंटरेस्ट ले ले, दोनों में से जो ज़्यादा है वो ले ले। आईओसी 6% पर एनम, प्रॉफिट अकॉर्डिंगली बट कैपिटल रेशियो में विच एवर इज हायर, या डिपेंड करता है सी पर, वो उसको छोड़ भी सकता है। बट हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये बताना है कि सी को 2 राइट मिलेंगे, या तो वो आईओसी ले सकता है या प्रॉफिट ले सकता है, दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट है ये। इसका एक क्वेश्चन बनकर आ जाता है बेटा कि सी को कितने रुपए और मिलने चाहिए, सी कौन सा ऑप्शन चूज करेगा। तो इस तरह से एक इलस्ट्रेशन है बेटा, वो आप करके देखना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, गुड बाय।